लोग अक्सर ओसीडी में अपने कंपल्शंस रोकना तो चाहते हैं, पर एक बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो आखिर किस तरीके का कंपल्शन कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ मेंटल कंपल्शंस की बात करूंगा। प्लीज आइडेंटिफाई करिएगा ध्यान से सुनकर कि क्या आप इनमें से कोई भी मेंटल कंपल्शन तो नहीं कर रहे। पहला है रूमिनेटिंग एंड फिगरिंग इट आउट। कई बार आप थॉट्स या इवेंट्स को बार बार अपने दिमाग के ग्राइंडर के अंदर, मिक्सर के अंदर बार बार उसको घुमाते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, जस्ट टू थिंक अबाउट इट कि क्या एलिमेंट्स थे, क्या हुआ था, रीकैप, रीप्ले, जस्ट कीप डूइंग इट। बी अवेयर ऑफ दैट। नंबर टू एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइंग टू चेंज अ सो कॉल्ड बैड थॉट इनटू अ गुड थॉट। एक नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव में चेंज करना या नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव चीज के साथ रिप्लेस करना, ये अक्सर लोग करते हैं। बहुत ही बड़ी गलती है, इसको भी ध्यान में रखना है कि हमें ये रोकना है। फिर आता है अवॉइडिंग थिंग्स दैट मे ट्रिगर ओसीडी। अवॉइडेंस एक बहुत ही छुपा हुआ कल्प्रिट है। इसको ध्यान से समझिए कि क्या आप उन प्लेसेस, पीपल, सिचुएशंस और एनीथिंग, एनी स्टिमुलस विच मे रिमाइंड यू ऑफ योर ओसीडी थॉट, क्या आप उसको अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो नोट डाउन करिए उन सारी जगहों को। फिर आता है रीअश्योरिंग या सेल्फ रीअश्योरिंग। आप इसमें क्या करते हैं कि खुद को दिलासा देते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन, इट वोंट हैपन, इट वोंट हैपन, या फिर एक्चुअली सेइंग नो 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 इन द ब्रेन। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ रीअश्योरेंस। बी अवेयर ऑफ दैट। सेकेंड लास्ट मैं बात करना चाहूंगा रिव्यूइंग द मेमोरीज, यानी कि बार बार अपने मेमोरीज के अंदर जाना, एक एक एलिमेंट को वापस से निकालना ड्रॉर के अंदर से, मेमोरी बैंक के अंदर से, और एक एक करके उसको देखना कि क्या हुआ था, कब हुआ था, किस वक्त, किस इंसान के साथ, मैंने क्या करा था, उसने क्या किया था। एवरी अदर थिंग यू एक्चुअली आर रीप्लेइंग बिकॉज योर ओसीडी वांट्स यू टू स्टे एंगेज्ड विद इट। एंड लास्ट है इवैल्यूएटिंग द मीनिंग बिहाइंड द थॉट। बार बार ये देखना कि मेरे इस थॉट का मतलब क्या है, ये आया तो आखिर आया क्यों, और जाएगा तो आखिर कब जाएगा, इसमें क्या हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। इस बारे में बार बार ओवर थिंकिंग करना भी एक तरह का मेंटल कंपल्शन है। तो प्लीज़ इन छोटे छोटे स्नीकी कंपल्शन से बचिए। अगर आप इनसे रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा कंपल्शन आप भी करते हैं, एंड उसको जल्दी से जल्दी छोड़ने का प्रयास कीजिए। जस्ट ट्राई टू be aware and leave them as soon as possible if you want to truly beat your OCD। अगर आप मेरी और हेल्प चाहते हैं तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and I will reach out to you, my team will reach out to you, and then we will keep beating OCD like a pro।